यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा आस्था के साथ खिलवाड़ करती है सपा, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम हर बजट में विशेष क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। 2025-26 के बजट में वंचितों को वरीयता दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि इस साल के बजट में राज्य के चहुमुखी विकास पर जोर, हमने ऐसे लक्ष्य तय किए हैं जो 5 साल में हासिल कर देंगे। सीएम योगी ने कहा कि यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टैक्स कलेक्शन को लेकर भी आरबीआई ने यूपी की काफी तारीफ की है। यूपी विधानसभा में महाकुंभ को लेकर बोले सीएम योगी, महाकुंभ में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, अपराध और छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हुई। 66 करोड़ लोग आए और खुशी खुशी सुरक्षित लौटे। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ को लेकर विदेशी मीडिया ने भी पॉजिटिव खबरें दिखाई। विदेशी मीडिया ने एक सुर में महाकुंभ की तारीफ की। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का जिक्र किया। कहा रजत जी ने कुंभ को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। सीएम योगी ने कुंभ के आयोजन पर रजत शर्मा के कमेंट का भी जिक्र किया। बोले रजत शर्मा ने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति से कुंभ का सफल आयोजन हुआ। यूपी विधानसभा से सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा विपक्ष वोट बैंक देखता है, हम आस्था देखते हैं। शिवपाल के महाकुंभ न जाने पर भी सीएम योगी ने चुटकी दी। बजट के बाद एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को पीएम मोदी का संबोधन। कहा उत्पाद और निर्यात को लेकर बजट में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। पीएम मोदी बोले कि आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। इस साझेदारी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आना चाहिए। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि आज 14 सेक्टर्स को पीएलआई योजना का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ यूनिट को मंजूरी दी गई है। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के बार बार टोकने पर फायर हो गए नीतीश कुमार। बोले तुम्हारे पिता को हमने ही बनाया, 2 बार आप लोगों के साथ आए, दोनों बार गड़बड़ किया तो निकाले दिए गए। बहस के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि पहले बिहार की हालत एकदम खराब थी, शाम के बाद राजधानी में कोई घर से निकलता भी नहीं था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण काफी कंफ्यूजन भरा था, पता नहीं 2005 का अभिभाषण पढ़ रहे थे या 2010 का। नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी को गले लगाने पर तेजस्वी यादव का तंज। कहा दूसरे डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का खून जलाने के लिए नीतीश जी ने गले लगाया। विधानसभा में तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की तीखी बहस। सम्राट चौधरी बोले कि मुझे वो दिन याद है जब आपके पिताजी ने जेल भेजा था, गुस्से में उठे तेज प्रताप को तेजस्वी ने बिठाया। पटना में विधानसभा के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर आरजेडी के कई विधायक भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त काफी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच झुंझुना और लॉलीपॉप लेकर आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन पहुंचे, झुंझुना बजाकर बजट का विरोध करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार बजट की तारीफ की। कहा ये बजट स्वर्गीय विकास का बजट है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने लाडला मुख्यमंत्री कहा। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बिहार बजट की तारीफ की। बोले कि लालू यादव के कार्यकाल में बजट 30,000 करोड़ रुपए का होता था, आज 3.25 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से सीएम भगवंत मान नाराज। बोले हर दिन विरोध प्रदर्शन से राज्य को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, धरना प्रदेश बनता जा रहा है पंजाब। भगवंत मान बोले कि मेरी नरम दिली का मतलब ये नहीं है कि मैं कार्रवाई नहीं करता, कल किसानों के रवैये से नाराज होकर मैं बैठक छोड़कर चला गया। भगवंत मान पर बरसे किसान नेता सरवन सिंह पंडेर। बोले कि भगवंत मान ही पंजाब के इस हालात के जिम्मेदार हैं, लगातार तीसरी बार हमारे आंदोलन को निशाना बनाया। सीएम मान के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा होने के बाद एक्शन में पुलिस। भटिंडा जिले में करीब 1 दर्जन जगहों पर छापेमारी, कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया। बैठक बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने चंडीगढ़ में कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। किसानों के ऐलान के पहले पुलिस का किसान संगठनों के नेताओं के घर पर रेड। महाराष्ट्र के सरपंच संतोष देशमुख मर्डर केस में बड़ा एक्शन। चार्जशीट के बाद धनंजय मुंडे का मंत्री पद से इस्तीफा, सीएम फडणवीस के कहने पर मंत्री पद छोड़ा। चार्जशीट के मुताबिक सरपंच मर्डर के सभी आरोपी धनंजय मुंडे के करीबी हैं। बीट के मस्साजोग गांव में जबरन वसूली का विरोध करने पर हुई थी सरपंच संतोष देशमुख की हत्या। इस्तीफे के बाद धनंजय मुंडे का पहला रिएक्शन, बोले स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, मुझे डॉक्टर्स ने इलाज की सलाह दी है, पहले दिन से कह रहा हूं कि दोषियों को सख्त सजा मिले। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर सीएम फडणवीस बोले कि मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, आगे की कार्रवाई के लिए राज्यपाल को भेज दिया गया है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर आदित्य ठाकरे बोले कि सिर्फ धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं है, पूरी फडणवीस सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बेहद खराब है। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप बोले कि गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे फडणवीस, महाराष्ट्र में पूर्वकालीन होम मिनिस्टर बने। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता राणा पटोले बोले वारदात के इतनी देर बाद इस्तीफा क्यों, सरकार में अभी भी कई दागी नेता है, गुनहगारों को बचा रही है सरकार। धनंजय मुंडे के बचाव में आया एनसीपी अजीत गुट। छगन भुजबल बोले कि नैतिकता के तहत मुंडे ने इस्तीफा दिया है, कोर्ट के पेपर में आरोपी के साथ मुंडे का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। अबू आजमी के औरंगजेब को
महान बताने पर महाराष्ट्र विधानसभा में भारी बवाल। महायुति की अबू आजमी को सस्पेंड करने की मांग। अबू आजमी के बयान पर भारी घमासान हुआ। महायुति के नेताओं ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर राजद्रोह का केस चलाने की मांग की। बोले देशद्रोही हैं अबू आजमी। अबू आजमी के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी बोले कि ये बात साफ हो गई है कि ये लोग हिंदू धर्म के संपूर्ण नाश के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट बोले कि औरंगजेब ने अगर इतना ही अच्छा काम किया था, अगर इतना अच्छा लगता है तो अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर वो क्यों नहीं रख लेते हैं। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि सपा के सभी नेता औरंगजेब के दीवाने हैं। अखिलेश यादव को अबू आजमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अबू आजमी के बयान पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा हम पहले से ही कह रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम है, उन्हें सदन से निलंबित करना चाहिए। आतंकी अब्दुल रहमान को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। छापेमारी के दौरान एक पेन ड्राइव में हमले का ब्लूप्रिंट बरामद। राम मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों पर जुटाई जा रही थी जानकारी। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बुलडोजर एक्शन। कृषि भूमि पर गैजेटेड सोसाइटी के रूप में बनाई जा रही थी आवासीय कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया।